हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आवश्यक है कि आप लोग प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 अच्छी तरीके से समझ लें। इस एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि प्रमेय 6.3 प्रूफ करने के लिए, 6.4 प्रूफ करने के लिए और 6.5 प्रूफ करने के लिए, तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं कि प्रमेय 6.3 को क्या कहते हैं, 6.4 को क्या कहते हैं, 6.5 को क्या कहते हैं, ताकि यह चैप्टर आपको समझ में आए। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपको याद भी आ जाएगा। देखिए, प्रमेय 6.3 को कोड यानी कि एंगल समरूपता कसौटी कहा जाता है। एंगल समरूपता कसौटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, अगर दो त्रिभुज दिए हो तो उसके अगर संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। ठीक है, प्रमेय 6.4 इसको कहते हैं भुजा यानी कि साइड समरूपता कसौटी, साइड समरूपता कसौटी। इसमें क्या होता है, अगर दो त्रिभुज हो, अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वह साइड समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। और इसी तरह प्रमेय 6.5 यह जो होता है, यह साइड यानी कि अगर दो त्रिभुज के, किसी भी दो त्रिभुज के अगर उसके दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, साथ ही साथ एक संगत कोण बराबर हो, तो वह साइड समरूपता कसौटी से क्या होता है, समरूप होता है। साइड समरूपता कसौटी से समरूप होता है। तो यही यहाँ पे प्रमेय 6.3 एंगल समरूपता कसौटी, प्रमेय 6.4 साइड समरूपता कसौटी और प्रमेय 6.5 साइड समरूपता कसौटी है। तो ये आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दो त्रिभुज दिया हुआ है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। करेक्ट बताइए कि आकृति 6.34 में बहुत सारी आकृति दिया हुआ है, 1 2 3 4 करके। दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से युग्म जो है वह समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, और जिस समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है उस समरूपता कसौटी को लिख देना है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए और उसको सांकेतिक रूप में दर्शा देना है। चलिए तो दर्शा देते हैं। आइए यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखिए, त्रिभुज, आइए यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यहाँ पर कोण A जो है वह कोण P के बराबर है। कोण A जो है वह कोण P के बराबर है, दोनों 60 डिग्री है। कोण B जो है कोण Q के बराबर है। कोण B जो है कोण Q के बराबर है, दोनों कोण 80 डिग्री है। कोण C जो है यह कोण R के बराबर है, कोण R के बराबर है, दोनों कोण 40 डिग्री है।
तो यहाँ पर कोड 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 समरूपता कसौटी से, है ना। देखिए कोड कोड और कोड समरूपता कसौटी से, कोड 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 समरूपता कसौटी से, कोड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप। क्या है, समरूप है। अब इसको सांकेतिक रूप में दर्शाना है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो जाएगा आपका पहला का आंसर। अब हम देखते हैं पहला का दूसरा सवाल। आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल जो है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं हल त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में यहाँ पर एबी भुजा जो है, एबी भुजा और क्यूआर भुजा का अनुपात देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि AB बटा QR, तो AB है 2 और QR है 4। अगर इसको हम लोग काट दे 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। इसके अलावा AC भुजा और PQ भुजा का अनुपात देखें हम, AC भुजा और PQ भुजा का अगर अनुपात हम देखें यहाँ पर तो AC है 3, AC है 3 और PQ है 6, PQ है 6। तो इसको भी अगर हम 3 से काट दे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये भी आ जाएगा 1/2। अगर BC और PR का अनुपात देखें, BC और PR का अनुपात हम देखें तो BC है 2.5 और PR है 5। इसको अगर हम काट दे 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दूना 5, तो ये भी जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि साइड 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी से क्या है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR है, PQR क्या है, समरूप है, समरूप है, ठीक है। इसको सांकेतिक रूप में दर्शा देना है तो त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR के। किस कसौटी से, तो यहाँ पे साइड में कसौटी भी लिख सकते हैं, साइड साइड साइड, भुजा 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 कसौटी से, ठीक है। तो इस तरह से आप एकदम डिटेल में लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिया जाएगा, एक भी मार्क्स की कटौती नहीं की जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है यहाँ पर, तीसरा सवाल यहाँ पर 2 त्रिभुज है LMP और DEF। देखिए सबसे पहले तो लिखते हैं त्रिभुज LMP एवं DEF में, त्रिभुज LMP एवं DEF में अगर हम यहाँ पर इसके LP भुजा का अनुपात और DF भुजा का अनुपात देखें, LP बटा DF, तो यह हो जाएगा 3/6, यानी इसे और काट दे तो यह हो जाएगा 1/2। इसके साथ ही अगर हम MP और EF का अनुपात, MP और DE का अनुपात करते हैं, MP बटा DE, तो ये है आपका MP है 2 और DE है 4, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2, 1/2। लेकिन अगर हम LM भुजा और EF भुजा का अनुपात देखें, LM बटा EF भुजा का अनुपात देखें तो यह है 2.7 और ये है 5, जो कि कट नहीं सकता है, कट नहीं सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि LP बटा DF बराबर है किसके, MP बटा
डी ई के, लेकिन यह बराबर नहीं है एल एम बटा ई एफ के, एल एम बटा ई एफ के। इसलिए त्रिभुज एल एम पी और एवं एल एम पी एवं डी ई एफ समरूप नहीं है ना। कोण भी कोई बराबर नहीं है और भुजा दो बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है, तो यह दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, पहला का क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हल देखिए, यहाँ पर त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया हुआ है एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एम एन एल और पी क्यू आर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम एन और पी क्यू का अनुपात, एम एन और पी क्यू का अनुपात यहाँ पर हम देखें तो यह है 2.5 और यह है 5। इसको अगर हम काटे तो यह हो जाएगा 1/2। इसके साथ ही यहाँ पर कोण जो है, कोण एम जो है, कोण एम जो है यह बराबर है किसके, कोण एम जो है यह बराबर है कोण क्यू के। दोनों कोण हैं 70 डिग्री, दोनों कोण कितने हैं 70 डिग्री। इसके अलावा एम एल और क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का अनुपात हम देखें तो ये है 5 और ये है 10, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज एम एन एल एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। दर्शा देते हैं, त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के सवाल में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह समरूप है या नहीं है। समरूप, अगर समरूप है, अच्छा आप ही बताइए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि समरूप नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि ये कोण है 80 बराबर है, 2.5 है, 5 है, 3 है, 6 है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, फिर यहाँ पर साइड एंगल साइड से कहेंगे कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहीं पे थोड़ा सा गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज में, यहाँ पर इसका हल देखते हैं। त्रिभुज यहाँ पर ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि AB बटा अगर DF हम करें, AB बटा DF करें तो यह है 2.5 और ये है आपका 5। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह अगर हम BC बटा FE करें तो ये है 3 और ये है 6। अगर इसको हम लोग काटें तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर कोण है, यानी कि कोण A जो है वह बराबर है कोण F के, कोण A जो है वह बराबर है कोण F के। दोनों कोण कितना है 80 डिग्री।
यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जो दोनों भुजा समानुपाती है, यहाँ पर ये दोनों यहाँ पे है लाइन बाय लाइन, साइड साइड कोण, साइड साइड एंगल, यहाँ पर साइड एंगल साइड हो रहा है, यहाँ पर साइड साइड एंगल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो त्रिभुज है इसमें सेंटर में है, दोनों कोण के बीच वाला कोण बराबर है, इसमें दोनों भुजा के बीच वाला कोण बराबर है, इसमें दोनों भुजा साइड बाय साइड है, लेकिन ये जो कोण है यह दोनों भुजा से अलग है, यानी कि संगत कोण जो है वह बराबर नहीं है, संगत कोण जो है वह बराबर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोण ए के बराबर कोण डी होना चाहिए, कोण सी के बराबर कोण एफ होना चाहिए और कोण बी के बराबर कोण ई होना चाहिए। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, कि कोण ए जो है कोण एफ के बराबर है और दोनों 80 डिग्री है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, DEF समरूप नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, इनके बराबर है, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन दे करके कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दे करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ करके हल करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग कंफ्यूजन हम अभी दूर किए देते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज है और त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दो कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया है 70, एक कोण दिया है 80। तो 70 और 80 कितना होता है? 150। तो 180 में से 150 माइनस कर दीजिएगा तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो 180 में से 150 माइनस कीजिएगा, तीसरा कोण आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। कितना जाएगा? 30 डिग्री। अब इसी तरह त्रिभुज PQR में देखिए, दो कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है 80 और एक कोण दिया हुआ है 30। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 80 और 30 कितना होता है? 110 होता है। तो 180 में से 110 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 70 डिग्री बच जाएगा। कितना डिग्री बच जाएगा? 70 डिग्री। तो यहाँ पर कोण P जो है यह हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि कोण D, पहले लिख देते हैं त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज DEF में त्रिभुज PQR में कोण D जो है यह बराबर है कोण P के, दोनों हैं 70 डिग्री। कोण E जो है यह बराबर है कोण Q के, दोनों जो है 80 डिग्री। और कोण F जो है यह बराबर है कोण R के, दोनों कितना है? 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR एंगल समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से समरूप है। समरूपता कसौटी से क्या है? समरूप है। इसको दर्शा देते हैं, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR के। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और जब इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस एक एक करके समाप्त हो जाएंगे तो इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो भी देखेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।